से शुरू करें रोड मैप। तो कैसे करेंगे ये सब? तो अगर हमें तहसील में, हर तहसील में 3,000 करोड़ की इकोनॉमी तैयार करनी, यानी 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है, यानी 3,000 करोड़ का माल तैयार करना है, उसको बेचना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी जो कोई है जो इस कार्य में हमें मदद करेगी, वो है ऑयल एंड गैस। इस साल जो अभी 22-23 में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 191 लाख करोड़ इतना निवेश हो रहा है। हम कितने भी बोले ये ग्लोबल वार्मिंग, ये बाकी बाकी सब चीजें, ऊर्जा और ये फ्यूल, ये ईंधन जो है वो बहुत बेसिक है, इसके बिना तो कोई हिल ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा दुनिया में बेचने जाने वाली जो कमोडिटी है वो है ऑयल एंड गैस। तो हमें भी अगर उस बहुत हमारे तहसील में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके उसको अगर बेचना है और ज्यादा पैसा कमाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है माध्यम वो है ऑयल एंड गैस। बाकी सभी चीज सेकेंडरी है, ये आप समझिए। पहली बात, सबसे ज्यादा नंबर 1 है ये ऑयल एंड गैस। और जो ही हमारे इस पूरे जो रोड मैप है, जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहा है, उसका सेंट्रल आइडिया है। और ये बायोकोल जो बात कर रहे हैं, बायोकोल, अभी पिछली बार मैंने बायोकोल के बारे में बताया, कोयले के बारे में बताया। कोयले का अगर साइज देखोगे आप, तो पूरे तहसील में हर जगह पे अगर बायोमास भी तैयार करोगे और उससे कोयला तैयार करोगे, फिर भी 3,000 करोड़ नहीं कर पाएंगे आप, कोई भी। हमारे तहसील में। तो ये कोल जो है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मेन जो है वो ये है दोस्तों, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को हमें ये साबित करना है, पूरी दुनिया को ये समझाना है, समझाना नहीं, करके दिखाना है। और आज इस मंच के ऊपर पहली बार मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक जितने भी वेबिनार हुए होंगे, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हुए होंगे, मैंने ये आपके सामने नहीं रखा कभी। लेकिन ये आज से हमें है तो नया क्रूड बायोमास है। आप सोचेंगे कि कैसे, हमें बताने के लिए बताएंगे क्या? सिर्फ हमें अपनी मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करें इसलिए कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही स्ट्रांग सॉलिड इसके लिए रीजन है, टेक्निकल रीजन है, बिजनेस का इकोनॉमिक सेंस है। और ये पूरी दुनिया को आज से हम लोग बताने वाले। तो समझते हैं पहले, ये क्रूड ऑयल का जो पूरा बिजनेस है वो कैसे बिजनेस है, उसके 2 कैटेगरी हो सकते हैं। क्रूड ऑयल की एक कैटेगरी है फ्यूल की, फ्यूल के यानी सभी तरह के ईंधन की, जेट फ्यूल से लेके पेट्रोल डीजल से लेके आपका एलपीजी, केरोसिन, एफओ, एलडीओ, सब कुछ। वो फ्यूल जो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, वो फ्यूल जो कुकिंग के लिए जाता है, वो फ्यूल जो इंडस्ट्रीज में जाता है, ये सभी एक कैटेगरी तैयार होती है इस क्रूड ऑयल से। दूसरी जो कैटेगरी है जो इस क्रूड ऑयल से निकलती है वो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ये रबर, ये प्लास्टिक, ये कैंसर तैयार करने वाली फर्टिलाइजर, ये कपड़े, ये कलर, ये कॉस्मेटिक्स, सभी तरह के केमिकल्स, ये पूरी अर्थव्यवस्था है क्रूड ऑयल की। इसलिए क्रूड ऑयल इतना बड़ा जग पे राज कर रहा है। तो अगर ये अर्थव्यवस्था है, तो किस तरह से हम लोग बायोगैस को रिप्लेस करेंगे? तो ये देखिए, बायोगैस जब निकलेगी तो 2 मेन कंपोनेंट है जो आप सभी जानते हैं। एक है मीथेन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि हर 1 किलो बायोगैस में 60% ऑलमोस्ट मीथेन होता है, 55 से 60, और ऑलमोस्ट 35 से 40% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अभी ये जो मीथेन है, ये वही काम करेगा जो क्रूड ऑयल का फ्यूल का कंपोनेंट करता है। हमने देखा कि क्रूड ऑयल के लिए बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करते हैं, सभी तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। सेम काम करेगा मीथेन। आपके ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो हर गाड़ी, 2 व्हीलर से लेकर बस तक और 3 व्हीलर, रिक्शा से लेकर ट्रक तक, ये सभी गाड़ियां जो आज की तारीख में जो पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है और ऑब्वियसली जो सीएनजी पे चल रही है, इन सभी को रिप्लेस करेगा सीएनजी। गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ इंजन में बदलाव करने की जरूरत है थोड़ी सी। इसके अलावा अगर कुकिंग गैस की बात करें तो कुकिंग गैस घर का हो, किसी बड़े होटल का हो या किसी बड़े चीज का हो,
किसी बड़े मंदिर में अगर हर दिन वो शाला होती है जहां अनाज देते हैं, भोजन वगैरह, कहीं भी हो, वह हर जगह पे हम इस कुकिंग गैस को रिप्लेस, एलपीजी को रिप्लेस कर सकते हैं हमारे मीथेन के साथ। इंडस्ट्री जहां एफओ एलडीओ इस्तेमाल करते हैं, वहां हम लोग अपना इस मीथेन दे सकते हैं कैस्केड में, और वही कैस्केड, वो 25-30 सिलेंडर का जो कैस्केड है वही रिप्लेस करेगा। वो पूरा भर खत्म होने के बाद फिर से लाएंगे। तो हर जगह पे जो जो आज का फ्यूल का इस्तेमाल है उसको 100% रिप्लेस करेगा मिथेनॉल। सबसे अच्छी बात है कि ड्रॉप इन फ्यूल्स है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ईवी जैसे आपको पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। आज जो पूरी दुनिया जिसके ऊपर काम कर रही है वहां मीथेन जा सकता है और वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बना सकते हैं हम लोग इस मीथेन के साथ। तो आज फोसाइल को लेके, क्रूड ऑयल से कोयले का कोई भी इस्तेमाल अगर हो आज पूरी दुनिया में, उसको रिप्लेस कर सकता है मीथेन। और दूसरा वो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। क्या देता है क्रूड ऑयल? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। सभी तरह के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो आज क्रूड ऑयल से निकलते हैं वो निकलेंगे इस मिथेनॉल से। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है हमारे यहाँ 40%, उससे मिथेनॉल तैयार होगा, और इस मिथेनॉल से सब चीजें तैयार हो सकती है। ये जो आप पूरे अभी चित्र में देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपने वो मेरा सेशन अटेंड किया होगा जहां मैंने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एक सेशन लिया। तो आज जो भी रबर, प्लास्टिक, पीवीसी वगैरह जो कुछ आपको लगता है ना, वो सभी हम लोग तैयार कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अभी तक ओपनली ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन अभी हम एक नए पर्व की ओर जा रहे हैं। तो आज जो भी आपको लगता है ना, वो सभी तैयार कर सकते हैं हम लोग। जो जमीन से निकाला है और उससे हम लोग जो बना रहे हैं ना, ये सभी कार्बन बेस्ड जो चीजें हैं वो अपने नेपियर ग्रास सोख लेंगे कार्बन, और उससे हम लोग तैयार करेंगे। और ये जो चीज मैं आज बोल रहा हूं, मेरी विनती है कि आप जाइए और पढ़िए इसके बारे में। इसके अलावा तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, पेट्रोकेमिकल से लेके फ्यूल तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आज क्रूड ऑयल से तैयार हो रही है और जिसको बायोगैस नहीं बनाता। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड मैंने आपको बताया, ये तो पहली बार ऐसे होगा। और इसका प्रॉब्लम क्या है पूरी दुनिया में कि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। आप फिर से मैं वो स्लाइड दिखाना चाहता हूं, देखिए। यानी एक तरफ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जिससे पूरी दुनिया चिंतित है कि वो पूरी दुनिया को जला रहा है या बर्बाद कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो दूसरा, अगर ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने हैं, ये सभी पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करने वाले रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स तैयार करने, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया का। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें तैयार करके देने वाले कौन है? नेपियर ग्रास। ये पेड़, ये हमारा कुदरत, ये हमारी धरती माँ, जिस नेपियर ग्रास को हम लोग उगाएंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में निकलेगा कि हम ये सब काम कर पाएंगे। और दोस्तों, जहां तक टर्नओवर की बात है, बिजनेस की बात है, 3000 करोड़ का जो बिजनेस हमें तैयार करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड गैस, जो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू देगा। और उसके साथ होगा ये पेट्रोकेमिकल भी। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए हम लोग नई कंपनी खोलें। आज अगर कोई कंपनी टायर का निर्माण कर रही है, उस टायर के लिए आज वो क्रूड ऑयल से लेके वो प्रोडक्ट है रबर ले रही है, हम अपना रबर उसको दे सकते हैं, बायो रबर, रिन्यूएबल रबर, ये सभी वैसे होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है। सिर्फ कलर के ऊपर डिपेंड होने वाले कितनी सारी इंडस्ट्रीज आप बताइए। कपड़े हो सकते हैं, कलर हो सकता है, पेंट्स हो सकता है, कॉस्मेटिक्स, ये सभी चीजों को रिप्लेस कर सकता है। और इस सभी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला जो है वो भारत हो सकता है। और ये करने के बाद वो जो अर्थव्यवस्था वो उस वहां तक जा सकती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आएगा कहां से? पूरी दुनिया में जो भी कैंसर की फार्मिंग हो रही है, ये जो भी खेती हो रही है, उसके लिए इस क्रूड ऑयल से निकला हुआ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके लिए कितना कैंसर बढ़ रहा है ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर ये बिजनेस हमें डेवलप करना है, हमारे गांव में खेतों में ये सब करना है, तो फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है, जो कहीं नहीं है, जिसको हम लोग तैयार करेंगे। और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात नहीं है, ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे,
मैं हमेशा कहता हूँ ना कि गेहूं अगर हमने ऑर्गेनिक तैयार किया तो गेहूं नहीं बेचेंगे मार्केट, गेहूं से बना हुआ आटा बेचेंगे, उससे बनी हुई जो ब्रेड है वो बेचेंगे, कुकीज बेचेंगे और पूरी दुनिया में बेचेंगे 100% ऑर्गेनिक, जिसमें कोई केमिकल नहीं, ऐसी चीजें बेचेंगे। तो ये सब करने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि उस फ्यूल का निर्माण करें, उस बायोगैस का निर्माण करें, फर्टिलाइजर का निर्माण करें। उसके बिना किस तरह से हम लोग अपने उस रेवेन्यू को तैयार करेंगे, किस तरह से फिर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जहां हमें अपने देश को अपनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। तो एक ही इंपॉर्टेंट, एक ही ये जो लक्ष्य है कि अपने देश को वहां तक लेके जाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी अगर कुछ चीज होगी तो वो ये है कि हमें हर तहसील में 500-600 टन का ईंधन का निर्माण करना है और उसको बेचना है। जब 600 टन हम लोग तैयार करेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 टन का फर्टिलाइजर तैयार करेंगे, जो फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएगा और उसके प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। ऐसे अगर हम लोग इकोनॉमी तैयार करें तब हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते। और आपके तहसील में कैसे 600 टन तक जाएंगे, ये पूरा रोड मैप, ये पूरा प्लानिंग वगैरह मेरा तैयार है सब, कि आपके ग्राम पंचायत लेवल पे क्या करेंगे, हम गांव में क्या करेंगे, हर ग्राम पंचायत में क्या है, पूरी चीजें हमारी आज प्रॉपरली तैयार है, जिसके ऊपर अभी काम करना। और दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लूप्रिंट है वो यही है कि एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट, ये जो प्रोजेक्ट है उसको लगाना, उसमें सब करना और उसको रेप्लिकेट करना। तो आपके यहाँ जो एक प्रोजेक्ट लगेगा उसको ही हमें 40, 50, 60 तक लेके जाना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप है, यही ब्लूप्रिंट है। आपका जो एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे अर्थव्यवस्था। अगर आप देखोगे तो इसके बलबूते पे ये सब टर्नओवर है। इसलिए ये सभी एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट के जो काम है वो कर, कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि क्या होगा, ये बेसिक मेन चीज है जिसके ऊपर ये सब होने वाला है। तो ये सभी काम आपके तहसील में अभी चल रहे हैं, वैसे ही आगे बढ़ेंगे और ज्यादा तहसील में इसकी शुरुआत हो। बायोकोल हमारा बिजनेस नहीं है, एक समझिए आप,